हम लोग के लिए तो नहीं लग रहा है कि कोई हैप्पी न्यू ईयर है। कल भी जो मांग था हम लोग का, जो नारा था, वही आज भी है। प्रशांत जी उसके बाद फिर हुआ होगा कुछ मजबूरी, शायद उनको अरेस्ट करने का बात चल रहा था और मतलब उनको ऊपर से प्रेशर था, इस वजह से भी प्रशांत जी लगता है चले गए। मैं उसको हराने के लिए अगर मेरे को एक कट्ठा खेत बेचना पड़े ना, मैं खेत बेच के उसको हराऊंगा सबसे पहले। हाँ, ये यादगार नया साल होगा, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे पहला अच्छा साल होगा। क्यों होना चाहिए री एग्जाम? सपनों को उड़ान देगा ये री एग्जाम, न्याय का असली पैगाम देगा ये री एग्जाम। जहां मेहनत पर सवाल उठे, उन सवालों का जवाब देगा ये री एग्जाम। शरीर थरथरा रहा था, नींद थोड़ा बहुत हो रहा था, समझिए जो दिक्कत से ही बिताए, क्या करें, सरकार से तो लड़ना है ना। वोट मांगने जाएंगे, गांव गांव इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। इनकी इम्तिहान की घड़ी है। आपके माध्यम से समस्त युवाओं से आग्रह भी करते हैं, जब वोट गिराने जाइएगा एक बार इन आंदोलन के बारे में जरूर सोचिएगा। अभी नया साल आज मना रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में जरूर सोचिएगा। न जाने हम लोग ऐसी कौन सी गुनाह किए हैं जिसको सरकार हम लोग से इतनी बड़ी सजा दे रही है। जो व्यक्ति कहता है कि चलिए आपका न्याय दिलाते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज 2025 लग गया, आज 1 जनवरी है। लोग अपने परिवार के साथ नया साल मना रहे हैं। हम आज फिर से गर्दनी बाग में आए हुए हैं। यहाँ पे हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ पे जो बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो अपना नया साल कैसे मना रहे हैं, क्या नए साल में सरकार उनको कोई खुशखबरी दे रही है कि नहीं, और किस तरह से वो यहाँ रात में, क्योंकि आप देखेंगे तो कल से ठंड बढ़ गई है, तो ठंड में कैसे वो अपना समय गुजार रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे समय बिता रहे हैं, नया साल कैसे मनाया, आइए सब कुछ जानते हैं। मेरा नाम कृष्णा हुआ और हम सासाराम से आए हुए हैं। हम 18 तारीख से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी और आपके दर्शक को भी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के बधाई। आप लोग कैसे मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर? हम लोग के लिए तो नहीं लग रहा है कि कोई हैप्पी न्यू ईयर है। कल भी जो मांग था हम लोग का, जो नारा था, वही आज भी है। हम लोग को उम्मीद था कि साल के अंतिम दिन हम लोग का प्रोटेस्ट का भी अंतिम दिन रहेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग भी तने हुए हैं कि भाई जब तक हम लोग के मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इसी तरह से यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरकार से तो हम लोग मांगे वो तो पूरा करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग इस बिहार के नागरिक हैं और हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। बिहार की जो पुलिस है वो गुंडे, क्रिमिनल, माफिया, इन सब पे लाठी चार्ज नहीं करती। हम जैसे मासूम जो छात्र हैं उन पे लाठी चार्ज करती है। तो इसीलिए मैंने नीतीश जी के लिए और इनके लिए कुछ 2 लाइन लिखी है खुद से, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। क्यों होना चाहिए री एग्जाम? सपनों को उड़ान देगा ये री एग्जाम, न्याय का असली पैगाम देगा ये री एग्जाम। जहां मेहनत पर सवाल उठे, उन सवालों का जवाब देगा ये री एग्जाम। जो हक था हमारा वो मिलेगा, इसी उम्मीद को जिंदा रखेगा ये री एग्जाम। गलतियों की भरपाई जरूरी है, इसलिए फिर से आएगा री एग्जाम। हर छात्र का भरोसा जीतेगा, सच्चाई का नाम होगा री एग्जाम। इस बार ना होगी कोई धांधली का किस्सा, सबके सपनों का अरमान री एग्जाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहस कुमार हो गया। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर। कब से बैठे हैं धरने पे? 4 दिन हो गए। मेरा नाम प्रशांत त्यागी है और मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? हाँ। तो आपने मतलब ये एग्जाम दिया था और पेपर लीक है, इसमें आप शामिल हैं या आप सपोर्ट करने आए हैं? नहीं, हम सपोर्ट ही करने आए हैं। कल रात हम आए थे, नया साल मनाने आए थे, उधर से हम सब कुछ कवर कर ही रहे थे, देख ही रहे थे। और यूपी क्या नाम है, दिल्ली में भी हम लोग गए थे, जो दिल्ली में भी शुरू हुआ है, उस प्रोटेस्ट में भी गए हैं। पर जहाँ की मतलब जननी है प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर आए हैं देखने, अपने भाई से पूछने। सब लोग रात हमको मिले हैं, यहीं इनके साथ ही नया साल भी मनाया है। बाकी घर वाले तो हमारे तो देख ही रहे हैं। वही मेरा सवाल भी यही था कि भैया मान लीजिए आप प्रोटेस्ट में आप कल भी शामिल हो सकते थे, लेकिन आपने नया साल आके यहाँ मनाया, क्या बात? हाँ, ये यादगार नया साल होगा, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे पहला अच्छा साल होगा। और मैं सोचता हूँ कि मतलब इस भागीदारी में, इस लोकतांत्रिक हिस्सेदारी में मेरा नाम हो, हम आगे आए। और ये सभी को करना है, ऐसा नहीं कि लड़ाई किसी और की है। तो सब लोग अपने घर पे हाथ रख के बैठे रहे, आवाज उठाए, किसी भी तरह उठाए, कोई यहाँ के उठाए, अपने घर से उठाए, किसी भी तरह से उठाए, तो आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए। देखिए पेपर कितना लीक हुआ है, अब देख रहे हैं हम भी, क्योंकि तैयारी किए थे। और बीटेक के स्टूडेंट भी रहे हैं, कितनी बार गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं।
और धांधली तो शुरू से होती रही है, पर अगर हम पुरजोर एक साथ इसका विरोध करेंगे तो शायद आगे से कम हो जाए, बंद हो जाए, बंद भी ना हो पर कम तो हो जाए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट आप देखिए कितना रेट बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से जॉब नहीं मिल रही है, जो जॉब क्रिएट भी कर रही है गवर्नमेंट उसमें भी धांधली हो रही है, लीक पेपर हो रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाता है एक दो दिन तो फिर आवाज़ दब जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक साथ इसका मतलब समर्थन हो और आवाज़ उठे। 2 दिन बचा है तो एग्जाम होगा 4 तारीख, उसको बहिष्कार करेंगे। मतलब जो एग्जाम होने वाला है 4 तारीख को, उसकी बात कर रहे हैं। जी, हमको री एग्जाम चाहिए बस। ठंड इस बीच बढ़ गया है, कैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं? पर आशा पर टिके हुए हैं कि री एग्जाम होगा, प्रदेश का मुखिया अपना तय करेगा, अब उसी पर आशा है। सम्राट चौधरी जो हैं वो कल बोल रहे हैं, प्रदेश मुखिया चाहिए बस, उस पर आशा वो है। कह रहे थे कि बीपीएससी जो है वो स्वतंत्र इकाई है, वो जो चाहे उसको फ्री हैंड दिए हैं। बीपीएससी पर हमको विश्वास ही न है, इसीलिए कि इतना बार पेपर लीक हुआ, इसलिए विश्वास से खत्म हो गया। सिर्फ एक ही पर है, प्रदेश का मुखिया जो है उस पर विश्वास है। हाँ, अब जो बीपीएससी के स्वतंत्र इकाई बता रहे हैं, जो उसके चेयरमैन है मन्नू भाई, उन पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, जिस पर एलिगेशन लगता है, जिस पर आप आरोप लगाते हैं, वो अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर सकता है? ये तो सरकार को समझनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात आ रही, कल सम्राट चौधरी जी बयान दिए कि अब स्वतंत्र इकाई उनको अधिकार दे दिया गया है, हाथ खोल दिया गया है वो अपने फैसला लेने का, फ्री हैंड लेने का। आप बताइए, आप पर हम इल्जाम लगाएंगे तो आप बताइए कि हम दोषी हैं, आप बताइएगा हम निर्दोष है। सरकार के पास पूरी पुलिसिया तंत्र है, पूरी व्यवस्था है जांच करवाने का। जहाँ जहाँ हमारे साथी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर हमें भरोसा है कि यहाँ पर आउट हुआ है या कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, वहाँ का रिकॉर्डिंग जारी कर दे। सरकार तो ये कर ना रही है, सिर्फ इल्जाम लगा रही है। ये उपद्रवी है, ये हम लोग उपद्रवी दिख रहे हैं? बताइए। नया साल में ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो नया साल नहीं मना रहा है, ऐसा कोई दल का नेता नहीं है जो नया साल नहीं मना रहा है। यहाँ पर कौन साथी नया साल मनाने घर गए हैं? इनका भी माँ बाप है, इनका भी पति पत्नी है, इनका भी बाल बच्चा है, इनका भी भाई है, इनका भी गांव में चचा है, दादा है, गए हैं घरे मनाने, यहाँ पे डटे हुए हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में रुके हुए हैं। हम लोग कोई तो गलत मांग नहीं कर रहे हैं, और हम गलत मांग कर रहे हैं तो बताइए। हम मांग कर रहे हैं कि भैया अगर आप बता रहे हैं कि नहीं निष्पक्ष हुआ है, तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए, रिकॉर्डिंग जारी कर दीजिए, हमारी जो मांग है वही पूरा कर दीजिए। आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते बैठिए तो बेंच पर सामने आकर। आपको हमने वोट दिया, आपको हमने जिताया, अपने अधिकार को मांग के लेकर। आप हमारे मुखिया है, हमारे गार्जियन है, तो आप ही से ना मांग करेंगे। अब बीपीएससी चोर है, इसका जो चेयरमैन है चोर है, उस पर इल्जाम लगा है, वो अपने आप को बताया कि हम दोषी है। ये सरकार को सोचनी चाहिए। तो उनका भी आप बड़ी अच्छा बात बोले कि 25 आया है, 25 नहीं है, ये चुनाव का शंखनाद भी है। इस साल चुनाव भी होना है नवंबर अक्टूबर में, तो उनका भी परीक्षा आने वाला है 7-8 महीना बाद। वो अपने आप को भी तैयार कर ले। जो सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, जो विजय सिन्हा बयान दे रहे हैं, जो विजय चौधरी बयान दे रहे हैं, वो भी सामने इंतजार कर ले 7 महीना के बाद। जब वोट मांगने जाएंगे गाँव गाँव इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। इनकी इम्तिहान की घड़ी है। आपके माध्यम से समस्त युवाओं से आग्रह भी करते हैं, जब वोट गिराने जाइएगा एक बार इन आंदोलन के बारे में जरूर सोचिएगा। अभी नया साल आज मना रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में जरूर सोचिएगा। कोई आपका भाई संघर्ष कर रहा है रोड के किनारे, मान मंगवा के रहेंगे या इसके लिए 1 दिन लगे या 1 साल लगे, डटते जरूर रहेंगे। रात में भी खाना नहीं आया है और अभी तक नहीं। आप देख लीजिए, हर घर में बना होगा पकवान, लेकिन अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाए। 2 बज रहा है। वही देख रहे हैं कि आप लोग मतलब ये नए साल में कह सकते हैं कि ये आप लोगों का नया साल मनाया। कोई भाई ये लाया है तो बस खा इतना आबादी है, और इसी को उपद्रवी कह रहे हैं जो वही बता रहे हैं। दिखाइए, पटना में इतनी बड़ी आबादी है, कोई पटना के आदमी नहीं है। पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्षों में 112-11 को विधायक है, उसको भी समय है राजनीति करने का। ये जो भी पॉलिटिकल आदमी आते हैं राजनीति करने आते हैं, खाना देने के लिए कोई नहीं है, पानी देने के लिए कोई नहीं है, खाली कमेंट्री के लिए यहाँ पर सब है। आएंगे कि भैया हम आंदोलन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब दिखाइए एक बारी, इतना आबादी है पटना में, एक भी आदमी नहीं आके बोलता कि खाना खिला देंगे आपको। इन युवाओं से मांग करेंगे हमारे पक्ष में काम कर दे। आप बताइए। हमारा नाम अविनाश कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं भैया। समस्तीपुर से आए हैं और कब से शामिल है धरना प्रदर्शन? हम लोग तो पहले दिन से 18 तारीख से शामिल हैं। 18 तारीख दिसंबर 2024 से शामिल हैं और अपनी मांगों को पुरजोर से रखने के प्रयास में लगे हैं।
सरकार जो सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में जो सोई हुई है, उन्हें जगाने के प्रयास में लगे हैं। और आने वाले देखिए न्यू साल में, नववर्ष में कहीं न कहीं सब लोग घूम रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे नए खुशियाँ मना रहे होंगे नववर्ष के। हम लोग देखिए कहाँ पे बैठे हैं, इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ पे माइनस में भी चली गई है शायद टेम्परेचर, उस कड़ाके की ठंड में हम लोग कहाँ बैठे हैं, एक धरना स्थल पे बैठे हैं। न जाने हम लोग ऐसी कौन सी गुनाह किए हैं जिसको सरकार हम लोग से इतनी बड़ी सजा दे रही है। सोचिए, हम लोग किसी से कोई 1 कट्ठा जमीन नहीं मांग रहे हैं, कोई धन नहीं मांग रहे हैं, कोई संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, कोई नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जो कानूनी अधिकार है उससे लड़ रहे हैं। जो सरकार हम लोग को बिल्कुल सुन तक नहीं रही है, ना उस पर कोई जवाब तक दे रही है। बस हमारी डेलीगेशन, सोचिए कल परसों 2 डेलीगेशन, हम जो यहाँ के सबसे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य सचिव, बिहार से एक कोई राज्य सरकार की होती है प्रशासनिक अधिकारी, उनसे हम लोग मिले। वो हम लोग से सबूत लिए और हर एक दिन कहते थे सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, सबूत दीजिए कार्रवाई करेंगे, और हमने सबूत दिया। सम्राट चौधरी भी ये कहते थे आप एक सबूत लाइए, हम एग्जाम करवा देंगे। वो सब क्या नल्ले बोलेंगे, वो सब तो मक्कार है, मौगा आदमी, वो सब क्या नाम लेते हैं उन लोग का, वो सब पिछड़ा गिर से आने वाले हैं, वो सब चापलूसी करके बैठे हैं नीतीश कुमार के। हम लोग के बस भरोसा सिर्फ एक ही पे है, वो है माननीय नीतीश कुमार से। हम लोग के वही मुखिया हैं, हम लोग के चाचा वही हैं, हम लोग को चाचा से बहुत उम्मीद है, और कहीं ना कहीं हमारे चाचा इस पर जरूर निर्णय लेंगे। या नए नीतीश कुमार भी आज आप लोग 12 तारीख से बैठे हैं, या कम से कम कल ले लेते, या क्या कहना चाहेंगे कि मतलब नए साल में नया तोहफा दे देते आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तो इसी उम्मीद से बैठे हैं, जो नया साल में नया तोहफा मिल जाता तो कहीं ना कहीं हमारे सभी भाई बंधु अपने अपने घर की ओर चले जाते और खुशी से जाते, उल्लास से जाते। लेकिन सोचिए, इस नव वर्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सुखी से तो नहीं बैठे हैं, दुख से ही बैठे हैं। अगर हमें वो नोटिस जारी कर देते तो बताइए, हम लोग अपने अपने घर जाते, अपने अपने घर जाके पढ़ाई करते, अपने लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते, आने वाले एग्जाम की तैयारी करते। लेकिन हम लोग को उनकी इच्छा पता नहीं मनसा क्या है, जहाँ तक ही लोग को लग राजनीति खेल रहा है, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है। आप लोग ने देखा होगा, जब हम लोग प्रशांत किशोर का भी विरोध किए हैं, वो जब आए थे हम लोग से कहने के लिए, तो मैंने उनका भी बहिष्कार किया है। मैंने बोला है, अगर कोई भी राजनेता आते हैं, कोई भी सम्मानित व्यक्ति आते हैं, अपने पार्टी को बाहर छोड़ के आए, इस बांस से उधर छोड़ के आए पार्टी को, और आप मेरे साथ आए। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमको कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना 243 सीट में से। तो कहीं ना कहीं बच्चों का अधिकार की बात हो रही है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने वाली है, सब अपने अपने मतलबी है। आप सोच लो, जो ये कितनी बड़ी आंदोलन हो रही है, कितने दिन से बच्चे टिके हैं। आप उस दिन देखे होंगे गांधी मैदान में न जाने 25,000 बच्चे जुटे थे, उसके बावजूद भी इनको क्या दिक्कत है भाई परीक्षा कराने में। आप खुद सोचो ना, ये कितनी बड़ी षड्यंत्र अंदर मची है। उनको पता है अगर एग्जाम कैंसिल होगी, इस पर जांच बैठेगी, और जब जांच बैठेगी तो न जाने कितने इसमें पदाधिकारी, कितने नेतागण इसमें शामिल हैं, और सबका नाम उजागर होगा। और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि 2025 में चुनाव है। आप सोचेंगे, जो दैनिक भास्कर न्यूज है या दैनिक जागरण, उन्होंने जाहिर किया था शायद 550 करोड़ का इसमें घोटाला है। ये तो निम्न स्तर पे बात हो रही है। अब सोच लो, ये बहुत बड़ी घोटाला है, क्योंकि इसमें 1-2 पोस्ट की नहीं है। आप हमेशा इतिहास गवा रहा है, जब जब सरकार की चुनाव होती है उसमें बहुत बड़ी बहाली आती है, और बहाली किस लिए? बच्चों को रोजगार देने के लिए नहीं आती है। हम लोग को तो अब पता चल रहा है, हम लोग धरना पे बैठे हैं तो अब हमें मालूम चल रहा है, ये अपने चुनाव को खर्चा निकालते हैं ताकि उससे चुनाव लड़े। हम लोग कहते हैं फंडिंग हो रहा है, देखिए हम लोग एक बिस्किट लेके खा के बैठे हैं यहाँ पे। देखिए बताइए, आप तो न्यूज चैनल वाले हैं भैया, आप यहाँ से घूमिए, जाइए वहां तक, आइए यहाँ तक और दिखाइए हम लोग किस चीज पे बैठे हैं, क्या ओढ़े हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे यहाँ रह रहे हैं, क्या ऊपर छत है क्या हम लोग के, क्या नीचे हम लोग का यहाँ पे हीटर लगा हुआ है क्या नीचे तोशक लगा हुआ है क्या? कोई दाता आते हैं, कोई कुछ दे जाते हैं, कोई देखिए हम लोग को कंबल दे आते हैं, वही ओढ़ लेते हैं, इसी को बिछा के बैठ भी लेते हैं, इसी को रात को ओढ़ेंगे भी। अभी जिस पर बैठे हैं ना, रात को इसी को हटा के फिर इसको ओढ़ेंगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कान पे गूंज नहीं रंग रही है। आप सोच लीजिए कितनी बहरी सरकार हो गई है। हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, आज 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 16वां दिन है, और नीतीश सरकार ने अभी तक अपनी स्टेटमेंट तक नहीं दी है। नीतीश सरकार के इस दिन कौन से चुप्पी, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। आपने कभी सुना है क्या, जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया हो वो अभी तक इस पे स्टेटमेंट जारी नहीं किए हो? अपने कल बहुत दिन के बाद कल अपने मंत्री से, जो पिछलगवा मंत्री है विजय चौधरी, उससे बोला है, वो तो 2000 वोट जीता है। और देखते हैं, मैं उसी के क्षेत्र से आता हूँ, अब मैं उसको हराने के लिए विजय चौधरी को मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ,
मैं उसको हराने के लिए अगर मेरे को 1 कट्ठा खेत बेचना पड़े ना, मैं खेत बेच के उसको हराऊंगा सबसे पहले। वो सत्ता में बैठा है ना, पिताजी का जागीर समझ लिया सत्ता का, बच्चा कोई दुख नहीं समझने के लिए तैयार है। हम लोग क्या चाहते हैं, एक परीक्षा हो, सभी बच्चों के एक समान मौका फिर से मिले। हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी परीक्षा हो, एक फेयर तरीके से परीक्षा हो, सभी को एक अधिकार के समान से परीक्षा दे और फिर से सबको एक समान मौका मिले मेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन नहीं, ये सरकार चाहती है जो हम जो कहें वही हो, हम जो सोचे वही हो, लेकिन ऐसा हम लोग भी नहीं होने देंगे। और आप देख लीजिएगा, ये बच्चे हम लोग में अडिग आ गए, हम लोग भी जिद पकड़ लिए। जब सरकार जिद पकड़ ली है ना भैया, तो मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, और जो भी मेरे भाई बंधु देखना चाहते हैं, भाई आप लोग कंबल से निकले। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। मैं अपने बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठे के लिए नहीं बैठा हूँ, न किसी 1 कट्ठा जमीन के लिए, न मैं किसी सरकार से भीख मांग रहा हूँ। ये सभी भाई बंधुओं का लड़ाई है, इसमें सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी शामिल हो, कहीं ये सबकी लड़ाई है। हम विद्यार्थियों को थोड़ी अलाउ है कि आप कैमरा मोबाइल लेकर जाइए ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ी हो तो आप रिकॉर्ड करके सबूत के साथ बाहर आके हमको दिखाइएगा। हम लोग ये बता सकते हैं कि सर XY जो Z जो सेंटर है उसके A रूम नंबर B रूम नंबर में इस तरह का गड़बड़ी पकड़ाया, तो उस गड़बड़ी को हम लोग अगर बता रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा एक व्यवस्था है, उसके माध्यम से आप जांच कराइए। हाँ, आप तो पहले ये भी कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, कम से कम आप लोगों की तो मांग दी है। आप जांच कराइए, इसके लिए एक टीम का गठन कीजिए। अगर आप जांच कराइएगा तो हम लोग को पता चलेगा ना कि सरकार जो है हम लोग के हित में सोच रहा है। तो आप उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, कोई आदमी इसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोग को बहका रहा है, इन लोग को मॉनिटर कर रहा है। हम लोग पढ़ने लिखने में न रुचि रखेंगे कि किसी नेता के पीछे चलने में रुचि रखेंगे। कोई नेता आया, हम लोग उनको अपना गार्जियन समझते हैं कि कोई व्यक्ति इस मुसीबत में हम लोग का हाथ पकड़े और हम लोग को मदद करे। जो व्यक्ति कहता है कि चलिए आपका न्याय दिलाते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। एक चीज आपसे ये भी पूछना था, जैसे हम तो पहले दिन से देख रहे हैं धरना, तो अभी भीड़ जो है, आपके जो छात्र नेता हैं और सारे लोग छात्र कम हैं, इस पे क्या कहें? नहीं देखिए, छात्र कोई कम नहीं है, आप दिखा सकते हैं वीडियो में इतने सारे संख्या। कहने के मतलब ये है कि देखिए लगातार सब हैं, किसी के कपड़ा गंदा हो गया, समझ गए ना, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे इस सड़क पर पक्का पर सोने से मुझे पीठ में ठंडा लग गया, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी हम घर नहीं जा रहे, बर्दाश्त करके रहे। तो कोई साथी क्या कर रहा है कि इसको बर्दाश्त करके रह रहा है और यहाँ पर स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। किस ठंड लगने से जानते हैं कि सर में दर्द होता है, पेट में पीठ में दर्द हो जाता है, तो अस्वस्थ हो रहे हैं। जो बर्दाश्त करने लायक नहीं वही लड़का जा रहे हैं। बहुत ऐसे साथी हैं यहाँ पर अस्वस्थ हैं, फिर भी दवाई लेकर खा रहे हैं। अभी ऐसा यहाँ पर व्यवस्था नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि चलिए हम यहाँ पर जो भी लड़का रहेगा उसको हम जो भी दवा की जरूरत होगा वो हम मदद करेंगे। ऐसा अभी तक कोई मदद करने के लिए हम लोग को नहीं आया। कोई 1-2 नर्स आए थे, वो खाना उना देकर चले गए, लेकिन कोई ऐसा नर्स नहीं है कि रह के हम लोग को कोई दवा हुआ के लिए सजेस्ट कर सके। दवा पे ही हम भैया से पूछ लेते हैं, जैसे PMCH में आपको ये चीज़ पता होगा, PMCH में जो छात्र आपके घायल हुए थे गांधी मैदान में, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, हाँ, उसमें वहाँ पे पुलिस गई, उनसे फॉर्म साइन करा रही थी, उनको वहाँ अस्पताल से भगा रही थी। उसके बारे में तो हमें नहीं पता, हमें उतना चोट नहीं लगा था, 1-2 ही लाठी लगा था, तो मैं वहाँ नहीं था, तो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। प्रशांत किशोर जो बोले थे हम प्रदर्शन में आपके आगे आगे चलेंगे, गांधी मैदान में मतलब वो चले गए, वहाँ आप लोगों को छोड़ के। प्रशांत किशोर तो चले 6 घंटा रहे वो, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भी बोल रहे थे कि हमारा शेर आया, ठीक है, लेकिन प्रशांत जी उसके बाद फिर हुआ होगा कुछ मजबूरी, शायद उनको अरेस्ट करने का बात चल रहा था और मतलब उनको ऊपर से प्रेशर था, इस वजह से भी प्रशांत जी लगता है चले गए, ऐसा सुनने में आ रहा है हम लोग को। और क्या सच्चाई है क्या नहीं ये कौन जानता है। लेकिन प्रशांत जी जाने से पहले मीडिया में ये बात बोल रहे थे, हम वहीं पे थे, तो मीडिया में वो बात बोले कि अब हम निकल रहे हैं और सारे लोग भी आप लोग निकलिए, कल जो होगा हम लोग का बात मान लिया गया है, कल कुछ मतलब कि डेलीगेट्स जाएंगे, वो लोग बात करेंगे, जाकर हम लोग भेजते हैं, कल बात करेंगे, वो लोग मान गए बात करने के लिए हम लोग से। तो इस वजह से प्रशांत जी लगता है कि फिर उसके बाद प्रशांत जी बोले और फिर निकल गए वो। अब उसके बाद फिर लाठीचार्ज तो पहले नंबर होना नहीं चाहिए। ये क्या है, मतलब राजतंत्र है एकदम, मतलब कि राजतंत्र वाला हिसाब हो गया है।
कि कुछ भी हुआ मतलब लाठी चलाओ मारो। आजकल तो ये सब हम लोग मतलब स्कूल में भी लोग मतलब टीचर्स नहीं मारते हैं अब। हाँ, टीचर्स नहीं मारते हैं, और यहाँ पर मतलब घर में आज तक पेरेंट्स नहीं मारते हैं हम लोग को, और ये सब ऐसा स्थिति है कि पूरा सब मिल के मार रहा है हम लोग को। ये कहाँ का मतलब क्या है? अरे भाई प्यार से समझाओगे, प्यार से बोलोगे कि बात मान लिया जाएगा आप लोग का, तो भाई स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे क्या? मतलब वो लोग पागल हैं, पानी भिंगा रहे हैं, पानी भिंगा के मार रहे हैं, और कस के चोट लगता है, शरीर पूरा ठंडा ठंडा, उसके बाद फिर चोट लगा और कस के। बहुत बुरा स्थिति, क्या हम बोले सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम हुआ। कब से आप शामिल हैं धरने? हम यहाँ 13 दिन से अप्रोक्स। हरे कृष्णा यादव हमारा नाम है। कहाँ से हैं आप? मधुबनी जिले से है जी। तो आप कैसे मनाए यहाँ पे जो 2025 नया साल लगा? नहीं, वो तो हम गम में ही मनाए, क्योंकि यहाँ का अभ्यर्थी को जो पिटाई लगा है पानी बरसा करके गांधी मैदान जेपी गोलम्बर के पास, इसी दुखी में जो है सो गम में पुराना ही गम है, और कोई नया गम दिख नहीं रहा है। नए साल में कोई खुशखबरी नहीं दी गई सरकार की तरफ? जी, कोई खुशखबरी नहीं देख रहे हैं। आज यहाँ 13 दिन से सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कि री इंतजाम हो जाए, यदि हमारी ये मांग है, धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कि इस पर सरकार री इंतजाम करा दे। कोई दूसरा चीज़ तो नहीं मांग रहा है, री इंतजाम का हक भी है। यदि उस पर सस्पेंशन किया जा रहा है तो आप उसका सोल्यूशन निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। रात में आप यहीं रुके थे? हाँ, रात भर हम यहीं हैं। रात में तो भैया कल से ठंड बढ़ गई है, कैसे आप लोग यहाँ बिताए? लोग अपने घरों में सारे दरवाजे खिड़की बंद करके, यहाँ तो हवा चल रही है। कैसे बिताए? शरीर थरथरा रहा था, नींद थोड़ा बहुत हो रहा था, समझिए जो दिक्कत से ही बिताए, क्या करें? सरकार से तो लड़ना है ना। नीचे बहुत मोटा है भी नहीं, नीचे फर्श है, फर्श पे ही यही एक वो सब डाल के जी, यही डाल करके सोते हैं, वो भी कंबल कहीं कहीं से कोई दे देता है। लेकिन यहाँ पे सरकार किसी तरह का कोई मदद नहीं कर रही है। नीचे अभी हमने छात्रों से बात की, आप देखेंगे नीचे सिर्फ टाट है जिसपे वो बैठ के अपना मतलब बैठते भी हैं और रात में यहीं पे सोते भी हैं। ठंड लगती है, हवा बढ़ गई है, सरकार आरोप लगाती है एक फंडेड है। और आप देखेंगे यहाँ लोग बिस्किट खा के समय बिता रहे हैं। बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो कुछ करती है सरकार तो उनकी अपोजिशन में करती है, जैसे जाती है PMCH में जो इलाज करा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती फॉर्म साइन कराती है और उनको मारती है। तो ये है, आप देखिए किस तरह से सरकार काम करे। मुख्यमंत्री जी आज तक एक बयान नहीं दिए और आप देख पा रहे हैं पीछे भीड़ कम ज़रूर है, लेकिन छात्रों के हौसले बुलंद हैं। वो कह रहे हैं जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम जुटे रहेंगे। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं बबलू, नमस्कार।